Students, hope so you all are fine. Today I will teach you class 9th unit number 1 real number exercise 1.1. So the question 1 is represent each number on the number line. First question, first part is 3 divided by 4. फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है आपको ये 3 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0.75. ठीक है, सो आई राइट हियर 0.75. अब आपने इस नंबर को शो करना है ऑन नंबर लाइन. तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नंबर लाइन क्या होती है. ठीक है, एक हमने पूरी यूँ से लाइन ड्रा करनी है. इसके मिड में आपने ज़ीरो को सेंटर डिक्लेयर करना है. इसके सेंटर में ज़ीरो को लिखेंगे और राइट साइड पे इसकी ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव एंड ऑन लेफ़्ट साइड ऑल नंबर्स आर नेगेटिव. और उसके बाद आपके पास इन्फिनाइट तक जाती हैं. ठीक है, इन्फिनाइट नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन. इधर आपके पास नेगेटिव -1 -2 -3 -4. तो इस तरह आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक हो गया. अब आपने ये जो 3/4 है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा जो कि इक्वल है 0.75 के और इट्स अ पॉजिटिव नंबर. अब 0.75 कहाँ पे लाई करेगा? 0 और 1 के दरमियान में. तो 0 या 1 के दरमियान में आप देखें 0 और 1 0.75 1 से थोड़ा सा कम है. तो आप तकरीबन ये इस पॉइंट पे आपको आप डिक्लेयर कर देंगे कि इट्स अ 3/4. ये 3/4 आपका ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकंड पार्ट इज़ -1/3 विच इज़ इक्वल टू इट्स अ नेगेटिव फ्रैक्शन. नेगेटिव फॉर्म में है ये. तो ये आपके पास 0.333 देगा और किसके साथ देगा? विद नेगेटिव साइन 0.333. तो ये आगे सो ऑन ज़्यादा जा रहा है. ठीक है, सो ऑन है, कंटिन्यू है ये. अब इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पहले आपने ड्रॉ कर देनी है. सेंटर में आपने इसको 0 डिक्लेयर कर देना है. ऑल द नंबर्स विच आर माई राइट साइड ऑल आर पॉजिटिव एंड द नंबर ऑन लेफ्ट साइड ऑल आर नेगेटिव. 0 हो गया. आप आगे इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3. ये सारे कितने नंबर्स हैं? ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स. और इस साइड पे ऑल नंबर्स आर नेगेटिव -3 और ये -4. अब आप देखें आपके पास क्या -1/3 इज़ इक्वल टू -0.3333. तो ये 0.333 0 से थोड़ा सा आगे इस तरफ होगा लेकिन नेगेटिव साइड है. तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे इस तरफ आएगा नेगेटिव की तरफ. अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे. ठीक है, हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे. तो ये आपके पास पॉइंट इधर बनेगा 0 से थोड़ा सा आगे. तो इस पॉइंट को आप कह देंगे -1/3. नंबर लाइन पे आपने इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर देना है. सो द थर्ड पार्ट इज़ 4 1/2. अभी आपके पास ये फॉर्म दी हुई है मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन से इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे. ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दी है. तो इसको आप किस तरह बनाते हैं? 4 2 टाइम्स 8 8 में 1 ऐड करते हैं. तो क्या आ जाएगा? 9/2. ठीक है, अब इसको 9/2 इज़ इक्वल टू ये आपने कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. 9 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 4.5. तो ये किसके इक्वल होगा? 9/2 इज़ इक्वल टू 4.5. अब 4.5 इट्स अ पॉजिटिव नंबर. इसी तरह आपने इसको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी. नंबर लाइन बनानी है. ठीक है, इसके बाद आपने सेंटर में 0 डिक्लेयर करेंगे. इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर हैं. इधर नेगेटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आगे तक आप जाएंगे -1 -2 -3 अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाएंगे. अगर आपको ज़्यादा आगे चाहिए तो फिर आप नंबर लाइन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, बड़ा कम वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. तो अब आपके पास 4 1/2 विच इज़ इक्वल टू 9/2 एंड इसका आंसर क्या आएगा? जब इसको हमने डिवाइड किया 4.5 आएगा. अब 4.5 इट्स अ पॉजिटिव नंबर. तो ये 4 है और 4 से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो ये 4.5 आएगा. तो यहाँ पे 5 4 से आगे करेंगे ना, मतलब यहाँ पे अगर आप नंबर लाइन को बढ़ा लें यहाँ पे आप 5 करें तो ये 4.5 इसका मिड बनेगा. तो इधर आपके पास आ जाएगा 9/2. 9/2 लिख लें या फिर 4 1/2 लिख लें. तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, द फोर्थ पार्ट इज़ -√8. अब आपने इसको कैलकुलेटर पे √8 लेंगे 2.82 समथिंग आ रहा है ये. ठीक है, तो 2.82 यहाँ तक अगर आप इसको लिखें 2.82 विद नेगेटिव साइन क्योंकि साथ इसके नेगेटिव था क्वेश्चन में. अब इसको हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे. ये आपके इजी काम के लिए. ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा. इजी वे है ये. इसको पहले आप सिंपलेस्ट कर लें क्योंकि आपको इस तरह क्या पता -√8 कहाँ लाई करेगा. इसलिए आपने इसको नंबर लाइन पे लाई कराने के लिए आपने सबसे पहले उसको देख लेना होगा. ये आपके पास 0 पॉइंट है. इधर आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं. इधर 1 2 3 4 ये आपने अपने अकॉर्डिंग देना होगा. -1 -2 -3 और -4. अब आपके पास 2.82 है विद नेगेटिव साइन, मतलब ये 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा, -2 से थोड़ा सा आगे. तो ये आपके पास नंबर तकरीबन ये यहाँ पे इसके 3 के करीब लाई करेगा क्योंकि
-2.82, मतलब ये ज़्यादा 3 के करीब करीब है, तो इस जगह पे आपका ये -√8 वाला नंबर यहाँ पे लाई करेगा। द फिफ्थ पार्ट इज़ द नेक्स्ट है, फिफ्थ पार्ट है जी √8। अब √8 ये आपके पास पॉजिटिव में आ गया, तो इसको भी आप 2.82 लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। इसको भी नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ करना होगा, तो पहले आपने नंबर लाइन सही से ड्रॉ कर लेनी है। मिड में आपने 0 करना है, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। इधर 1 2 3 4 आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर लेने हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह कर लेने हैं। अब 2.82 ये आपके पास पॉजिटिव साइड पे 3 के करीब होगा, 2 से आगे 2.82 इस पॉइंट पे, तो इसको आप √8 का नाम दे देंगे। √8 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये आपने इस तरह इसको नंबर को शो करना होगा कि कहाँ पे आ रहा है, आपने पॉइंट लगा के बताना होगा। 6 पार्ट इज़ -4 1/2। ये जो भी हमने पीछे निकाला था इसका, अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया है, इसका हमने निकाला था 9/2 आया था माइनस के साथ, और इसको सॉल्व किया तो 4/5 आया था, 4.5, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। इसको आपने नंबर लाइन पे ड्रा किस तरह करना होगा, मिड में आप 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर आपके पास नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, ये आपके पास नेगेटिव में आएंगे। अब आपके पास -4.5 है, ये आपके पास कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के मिड में और माइनस की साइड पे। आप माइनस का जब भी जिक्र होगा आपने लेफ्ट साइड पे चले जाना होगा। पॉजिटिविटी है तो राइट साइड पे, नेगेटिव नंबर्स हैं तो सारे के सारे लेफ्ट साइड पे, तो आपका ये यहाँ पे लाई करेगा तकरीबन -4 1/2 इधर आएगा ये। अब आपका है जी 7 क्वेश्चन, एंड 7 क्वेश्चन इज़ 1/3। 1/3 इज इक्वल टू, लेट्स सी, कैलकुलेटर पे देखते हैं, 0.333, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.333 सो ऑन, ठीक हो गया। इसको भी आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा, पॉजिटिव है ये, ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव, और इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4। अब आपके पास 0.333 है। अब इसको कहाँ पे करेंगे, पॉजिटिव है, 0 से थोड़ा सा आगे इस पॉइंट पे कर लेंगे, 0 और 1 के दरमियान में इस पॉइंट पे 0 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि 0.3 है तो यहाँ पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट को 1/3 का नाम दे देंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज़ 8 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज़ -7/8। -7/8, इसको पहले आप कैलकुलेट कर लें, 7 डिवाइड बाई 8 0.875, क्या आपको दे रहा है ये 0.875 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन आपने, साइन मस्ट आप लिखेंगे, यू मस्ट राइट द साइन ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिड में 0 रखेंगे, 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4। अब आपके पास 0.875 वो किधर आएगा, आपका लाई करेगा, ये था आपका नेगेटिव साइन के साथ था, तो ये आपका इस साइड पे लाई करेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर है 0.87, 0 से आगे आपने यहाँ पे नेगेटिव साइड पे, ये सारा नेगेटिव साइड है, -1 से पहले 0.87 आपका यहाँ पे लाई करेगा, -7/8। स्टूडेंट्स, सो द सेकंड क्वेश्चन इज exercise 1.1, second question, identify the property that justify। पार्ट 1 इज़ 1 × y - 2 = y - 2, मतलब 1 को y से मल्टीप्लाई करें y आएगा, और 1 × -2 देगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। सेकंड पार्ट इज़ 0.2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आ रहा है ना, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हो रहा है और आपको आगे क्या दे रहा है, इन्वर्स दे रहा है 1 के साथ। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास a + b + c और a + b + c, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव है, ठीक है। इधर से आपके पास ये तीनों सेम है, मतलब x + 2 + y, y + x + 2, a + b = होगा b + a के, तो इस सारे को अगर आप a डिक्लेयर कर लें और इसको आप b लें, तो a + b किसके इक्वल हो गया, b + a के। ये इसको b, ये b आपके पास था ना, ये a था ब्रैकेट वाला और ये b था, ब्रैकेट वाला बाद में आ गया और y पहले आ गया, तो b + a, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको शो कर रही है। द फोर्थ पार्ट इज़ -3b + 3b, ये आपस में कट होके कैंसिल हो जाएंगे, आपको 0 देगा, तो इसको एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, इसको एडिटिव इन्वर्स है, ये कटिंग भी हो जाएगी एडिशन के उसमें ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये आपको इन्वर्स देगा, एडिटिव इन्वर्स 0 हो जाएगा।
उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव। इसमें आपके पास क्या होगा, ए बी सी, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। इस तरह ये आपके पास ए बी और ये सी, ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास ए बी सी तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसमें क्या होगा, आपके पास फर्स्ट टू वाली जो वैल्यूज़ हैं इनमें आपने ब्रैकेट देनी है और इधर से आपने लास्ट टू वाली में देनी है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिखना आपने सेम होगा, x + 5 - 1, इधर भी x + 5 - 1, इधर फर्स्ट टू को ब्रैकेट में कर देना होगा, इधर आपने लास्ट टू वालों को ब्रैकेट में करना होगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट पार्ट इज़ -3 2 - y = -x + 3y। अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 2 × 6 एंड 3y से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को y से तो 3y 3 × y देगा हमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको नाम दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। पार्ट 1, x इज़ लेस दैन 0। ठीक है, x जो है वो 0 से लेस होगा। इसको भी हम नंबर लाइन पे पहले बना लेंगे, फिर आपको मैं बताती हूँ। नंबर लाइन तो आपको जैसे कि पता ही है, फिर पॉजिटिव नंबर हैं, इधर नेगेटिव नंबर हैं। इधर आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह आपने नंबरिंग करनी है। इधर नेगेटिव की नंबरिंग करनी है, इधर आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास x की जो वैल्यूज़ है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 0 से छोटे मतलब 0, इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सर्कल लगाएंगे, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपके पास 0 इंक्लूड नहीं है। देखें, सिर्फ लेस दैन, ये नहीं लिखा कि लेस दैन और इक्वल टू, सिर्फ 0 से स्टार्ट करेंगे और x जो होगा वो 0 से छोटे हैं। तो 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी नेगेटिव की तरफ जाएंगी, इस तरफ। तो यहाँ से आपके पास इस तरफ जाती जाएंगी। इसको आपने इस तरह शो करना होगा, ये आपने शो कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको समझें आप लोग। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भी आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये आएगा। सेकंड पार्ट ये है कि x कहाँ पे लाई करना चाहिए, 3 से छोटा -3 से बड़ा। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये नंबर लाइन बनेगी, पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, मिड में आपका 0 होगा, 1 2 3, इधर -1 -2 और -3। अब आपने क्या करना होगा, इसमें भी आपके पास -3 भी इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस दैन, और इधर से 3 भी इंक्लूड नहीं है। तो -3 से लेकर 3 तक आपने पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये इंक्लूड नहीं है तो आपने सर्कल बनाना है, सर्कल को आपने फिल नहीं करना। फिल आप सर्कल को तब करेंगे जब ये भी इंक्लूड होंगे, मतलब ये इक्वल टू भी साथ आएगा तो हम सर्कल को फिल करेंगे। अभी आपने सर्कल को फिल नहीं करना। ठीक है, अभी आपने इसी तरह रखना होगा और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करके इस तरह डाल देंगे। अब थर्ड पार्ट इसका आपके पास आएगा। थर्ड पार्ट है जी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने लगे हैं, देखते जाएं आप साथ साथ। नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। अगेन मैं फिर आपके पास दोबारा वीडियो बना लूँगी आपको सही से समझाने के लिए। इधर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। इधर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक चले जाएँ। ठीक है, अब -8, अब इसमें क्या होगा, -8 इंक्लूड होगा। देखें, -8 से बड़े, -8 से x क्या होना चाहिए, -8 से बड़ी वैल्यूज़। -8 जो है वो खुद भी इंक्लूड होगी, इक्वल टू आपको बता रहा है, तो -8 खुद भी इंक्लूड होगा। ये -8 है, इस सर्कल को मैंने फिल कर दिया कि ये भी इंक्लूड है, और इससे बड़े जितने भी हैं वो सारे इधर पॉजिटिव की तरफ आते जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगी, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे इससे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। ठीक हो गया। अब इसका मैंने सर्कल को फिल क्यों किया, क्योंकि -8 इज़ आल्सो इंक्लूडेड, -8 भी इसके आएगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, -8 से स्टार्ट करके आपने आगे तक जाना होगा। ठीक हो गया। अब पार्ट 4 इज़ x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से ग्रेटर हों। इसको भी अब ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन पे। पॉजिटिव नंबर्स, इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5, इधर आपके पास माइनस में आ जाएंगी वैल्यूज़। ठीक हो गया। अब आपने देखना होगा 0 से बड़े नंबर, तो 0 से बड़े नंबर ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और 0 इज़ नॉट इंक्लूड, तो 0 खुद भी इंक्लूड नहीं होगा, और 0 से जितने बड़े नंबर हैं सारे पॉजिटिव की तरफ। तो आपके पास ये पूरी रिप्रेजेंट हो जाएगी लाइन, लेकिन 0 को मैंने फिल नहीं किया,
क्यों नहीं फिल किया? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। देखें ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो से ग्रेटर, ये नहीं बोला कि ज़ीरो को भी इंक्लूड करें। अगर ज़ीरो लिखा होता ज़ीरो को इंक्लूड करें तो नीचे यहाँ पे इक्वल टू की लाइन लगी होती, तो फिर हमने ज़ीरो को यहाँ पे फिल करना था कि ज़ीरो से स्टार्ट होके। अभी बस ज़ीरो से बड़े नंबर जा रहे हैं आगे, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड। फिफ्थ पार्ट इसमें आपका आ जाएगा x लेस देन -3। x की वैल्यूज़ जो कि -3 से लेस हैं, तो x की वैल्यूज़ -3 से जो लेस हैं सारी वो यहाँ पे हम लोगों ने डालनी है। इसका सबसे पहले हमने एरो लगा लिया नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। मिड में आपने 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इधर आपने -1, -2, -3 और -4 रख लिया। अब x की वैल्यूज़ कौन सी देनी है? -3 से छोटी। अब -3 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, -3 पे रखना है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, इसको फिल नहीं करना, -3 पे रखना है। -3 खुद भी इंक्लूड नहीं है, तो -3 से बड़ी वैल्यूज़ -3 से छोटी वैल्यूज़ पे जाएंगे। तो -3 से छोटी वैल्यूज़ जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इधर होंगी, आगे जाते जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस देन -3, x की वैल्यूज़ -3 से छोटी, -3 से जब छोटी वैल्यूज़ पे आएंगे इधर आते जाएंगे, तो ये आपके पास आए। द लास्ट पार्ट, 6th पार्ट इज़ -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको अब आपको रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है और ये आपको सही क्लियर कर देगा। इधर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, नंबर लाइन का आप सबको आइडिया हो ही गया होगा, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब -4 से 4 तक आपने जाना है, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ पे लाइक आ रही है? बिटवीन -4 एंड 4, तो -4 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? टिल 4 तक जाएंगे, लेकिन 4 इज़ इंक्लूडेड। ये आपको क्या इक्वल टू का साइन बता रहा है कि 4 इज़ इंक्लूडेड, तो 4 को आपने फिल कर देना होगा, ठीक है। 4 को फिल करेंगे, 4 को, लेकिन -4 को फिल नहीं करना क्योंकि -4 के साथ इक्वल टू नहीं दिया हुआ। तो ये आपको बस मेन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था। बाकी ये आपके पास नंबर्स जो x की वैल्यूज़ होंगी वो लाई करेंगी बिटवीन -4 एंड 4। तो ये आपका क्वेश्चन 2 वी हैव डन।